हेलो एवरीवन, ये है बेसिक कैलकुलेशन सीरीज़ की वीडियो नंबर 12। इस वीडियो में हम लोग बहुत इम्पॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट्स कैलकुलेशन के डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी जो मुझे लगता है कि आपको आना चाहिए। जैसे फ्रैक्शन, परसेंटेज, डेसिमल, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना है दूसरी यूनिट में, किसी के हिस्से बनाने हैं, पार्ट्स बनाने हैं, तो क्या वैल्यू आएगी। ये सब चीज़ आपकी पूरी मैथ्स में चलती है और इसी को आप एक बार अगर समझ लो, इसका बेस समझ लो, आधार समझ लो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी आगे समझने के लिए। तो ये वीडियो देख लोगे अगर, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको फील होगी खुद से। आप ओरली कैलकुलेट कर पाओगे, चीज़ों को समझ पाओगे। कैलकुलेट तो मैं शायद नहीं कर पाओगे, कैलकुलेट हर चीज़ को कैलकुलेट ओरली नहीं किया जा सकता, बट हाँ, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है, बोल क्या रहा है। इस वीडियो का कोई भी सच टाइटल नहीं है, क्योंकि सब कुछ मिक्स्ड है। इस वीडियो में बहुत सारे टॉपिक्स एक साथ मैं कवर करूँगी जो कि मैथ्स की बेसिक समझ होने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो मैं ये वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि मेरा जो मकसद है इस चैनल को स्टार्ट करने का, वो ये था हमेशा से कि जो बच्चे मैथ से डरते हैं, जिनका बेस अच्छा नहीं है, जिनको छोटी छोटी चीज़ें करने में प्रॉब्लम होती है, मैं उनको हेल्प कर सकूँ, उनका डर ख़त्म कर सकूँ। क्योंकि एडवांस मैथ्स तो आप कहीं पे भी सीख लोगे, हर कोई सिखा रहा है, यूट्यूब में भी, वैसे भी हर जगह इंस्टीट्यूट्स हैं, बट बेसिक मैथ्स कोई नहीं सिखाता है। क्योंकि जब बेसिक आप पढ़ते हो ना, उस टाइम आप इतने छोटे होते हो कि आपको समझ नहीं आता कि पढ़ने की अहमियत क्या है, मतलब पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। तो उस टाइम हम कैजुअली ले लेते हैं, नई चीज़ों को सीखते हैं। फिर जब हायर क्लासेस आ जाती है, जब पढ़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है, समझना पड़ता है चीज़ों को, तो मुश्किल लगती हैं। क्यों? क्योंकि बेस अच्छा नहीं है। तो मेरा चैनल बनाने का मकसद ही ये था कि आपका बेस अच्छा करूं। इसलिए मैं बेसिक वीडियो पे ज़्यादा फोकस करती हूँ कि बेस अच्छा होगा तो अपने आप जो हायर लेवल की चीज़ें हैं वो अपने आप समझ में आने लगेंगी। तो शुरू करते हैं इसी के साथ ये वीडियो। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने आपको एक लाइन बना के दी है 0 से लेकर 1 तक। इस लाइन को आप लाइन समझ लो, कोई एक चीज़ समझ लो, या इसको आप एक यूनिट समझ लो, कुछ भी समझ लो। अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रही हूँ। ये मान लेते हैं 0 से 1 तक एक चीज़ है, ठीक है। इसको मैं आधा कर देती हूँ, हाफ, यानी इसको बिल्कुल सेंटर से दो हिस्से में बांट देती हूँ, ठीक है। तो ये मैंने कट कर दिया इसको यहाँ से और दो हिस्से बना दिए। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको मैं क्या बोलूँगी, अगर मुझे इसको मैथमेटिकली लिखना पड़ेगा तो मैं लिखूँगी ये एक हिस्सा है आउट ऑफ 2। इसको हम हाफ बोलते हैं, है ना। आपने काफ़ी सुना होगा, आप यूज़ करते हो किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ समझ लो। इसको मैंने आधा कर दिया तो मैं बोलूँगी हाफ कर दिया, ठीक है। तो इसी 1/2 को हम फ्रैक्शन में बोलते हैं 1/2, यानी कि ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। ये दो जो है ये डिनोट करता है कितने हिस्से हुए हैं, 1 और 2, 2 पार्ट्स। और ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है वो डिनोट करता है किस हिस्से की हम बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये हाफ है, ठीक है। दो में से एक हिस्से की बात कर रहे हैं। इसी तरह ये वाला जो है ये भी हाफ होगा, आधा आधा अलग अलग हो गया। तो ये भी एक हिस्सा है आउट ऑफ 2, दो हिस्सों में से एक हिस्सा है ये भी, ठीक है। अब अगर मैं इसको मानूं कि ये 100% है, यानी ये जो चीज़ है ये 0 से 1 तक ये 100% है, पूरा 100%, उसको मैंने बीच में से आधा कर दिया। तो परसेंटेज की फॉर्म में ये जो आधा है ये क्या हो जाएगा, 50%। यानी अगर इस पार्ट को मैं बोलूँगी ये 50 होगा और ये 50 होगा, 50 50 100। तो परसेंटेज में इसको आधे को हम लिखेंगे 50%, राइट। अब डेसिमल में इसका मतलब क्या होता है। डेसिमल मान लो ये 0 से 1, 1 को मैं लिख सकती हूँ डेसिमल में 1.00, ठीक है। पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 0 0। ऐसे ही अगर मैं इसको आधा करती हूँ तो मैं डेसिमल में आधे को लिखती हूँ 0.5। 1/2 को डिवाइड करके देख लेना, 0.5 आता है, ठीक है। तो डेसिमल में इस पार्ट को मैं लिखूँगी 0.5, राइट। या मैं लिख सकती हूँ 0.50, या हम लिख सकते हैं 0.500। कितने भी ज़ीरो लगाओ, डजेंट मैटर, एक ही बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट मैं यहाँ पे कोई भी एक मेजरिंग यूनिट ले रही हूँ, लेट्स से केजीज, ठीक है। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना कि मैं क्या समझाने की आपको यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ। यूनिट मैंने ली है केजीज, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। अगर मान लेते हैं ये एक चीज़ जो है 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है, इस 1000 ग्राम का मैं आधा करती हूँ, आधा, तो ये जो एक पार्ट है ये कितना होगा,
500 ग्राम्स। ठीक है, तो आधा फ्रैक्शन में 50% भी बोल सकते हैं, 1/2 भी बोल सकते हैं, 0.5 भी बोल सकते हैं। अगर मैं किसी भी यूनिट में बोलूँ तो 500 ग्राम्स। अगर मैं टाइम, अच्छा टाइम और डे को मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके मैंने 2 हिस्से किए थे, अब मैं इसको और फर्दर पार्ट्स में बांट देती हूँ। यानी मैं यहाँ से भी इसको कट कर देती हूँ और यहाँ से भी कट कर देती हूँ। ठीक है, ये मैंने कैंसिल मतलब कट कर दिया और इसके हिस्से हो गई अब 1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, इक्वल पार्ट्स में बांटा है, 0 से 1 एक चीज़ थी, कोई भी चीज़ समझ लो इसको, इसके 4 हिस्से कर दिए। तो अब मान लो मैं पूछती हूँ कि ये जो पहला पार्ट है ना, इसकी वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शंस में। तो हम बोलेंगे कि ये 4 में से एक पार्ट है, तो 4 में से 4 नीचे एक पार्ट है, तो 1/4 फ्रैक्शन में बोलेंगे हम इसको, 1/4 बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इसी तरह परसेंटेज में अगर मैं पूछूं तो ये 100% था, 100% का आधा हुआ 50, उसका भी आधा हो गया तो क्या हो गया, 50 का भी आधा हो गया 25%। ठीक है, ये 25 हो गया। अब आते हैं डेसिमल्स में। डेसिमल में ये था 1.00, इसके बीच में था 0.5, अब इसका भी 0, इसका भी आधा कर दोगे तो 0.25, तो ये हो गया आपका 0.25। अब इसको 0.250 भी लिख सकते हो, 0.2500 भी लिख सकते हो। डेसिमल के बाद जब तक कोई डिजिट नहीं है, कितने भी ज़ीरो लगाओ वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब किलोग्राम्स में, अगर मान लो ये यूनिट है केजीज में 1000 ग्राम है, तो आधे का भी आधा यानी 500 का भी आधा कर दिया आपने, तो ये आएगा 250 ग्राम्स, 250 ग्राम। तो इसलिए 1/4 को हमेशा 250 ग्राम बोलते हैं। 25% अगर किसी की बात हो रही है, 1 किलो का 25% यानी 250 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये वाला पार्ट 3 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से। ठीक है, तो अब मैं इसको फ्रैक्शन में क्या लिखूंगी, 3 हिस्से आउट ऑफ 4, 3/4, इसको बोलते हैं पौना, 3/4। ठीक है, अब 3/4 का परसेंटेज क्या बनेगा, ध्यान से देखो, ये 100% था, तो 100 में से ये 25, ये 25, ये 25, 25, 25, 25 कितना हो गया, 75%। तो 3/4 का मतलब होता है 75%। या तो ऐसे देख लो, या 100 में से सिर्फ एक 25 हटा दो, तो 3 पार्ट कितने होंगे 75%। नेक्स्ट आता है डेसिमल। डेसिमल में आप इसको लिखोगे 0.75। ठीक है, कैसे, ये देखो 0.5 तो आधा हो गया, आधे में फिर आधा, उसका भी आधा और प्लस कर रहे हैं, यानी 0.25 और प्लस कर रहे हैं। तो 0.50 में 0.25 प्लस करोगे, 0.50 ये था, ठीक है, उसमें 0.25 प्लस किया तो 0.75, तो ये वैल्यू आती है 0.75। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केजीज को अगर मुझे करना है 3/4 बताना है उसका, जैसे आप कभी सब्जी वगैरह लेने जाते हो तो वो बोलते हैं पौना किलो, यानी 3/4, तो कितने ग्राम्स होता है वो, 750 ग्राम्स। 750, देखो ये 1000 ग्राम है, ये हो गया 250, ये 500, तो ये 750, 750 ग्राम्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं इस पूरी यूनिट की एक साथ, ठीक है, तो ये क्या है, ये 1 यूनिट है, तो मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूंगी 1 यूनिट, मतलब एक होल यूनिट 1, और उसके नीचे हम डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता तो 1 लिख सकते हैं, तो 1/1 फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, परसेंटेज में ये पूरा का पूरा कितना है, 100% है, बिल्कुल 100% है, इसमें से हमने कुछ हिस्से ही नहीं किए, तो पूरा 100% है। नेक्स्ट आता है डेसिमल। डेसिमल में देखो, ये पूरा का पूरा 1 है, तो 1.00 लिख सकते हैं। डेसिमल को हम बिल्कुल लिख सकते हैं, जब डेसिमल में कुछ नहीं होता तो 0 लगाते हैं, तो 1.00। अब आते हैं यूनिट में, किलोग्राम। अगर मैं पूरा पूछूं तो ये कितना केजीज है, ये 1000 ग्राम्स है, यानी 1 किलो है पूरा। ठीक है, तो होल हो गया ये, फ्रैक्शन आपको समझ आ गया है। अगर वैसे भी देखूं, देखो ये जो 4 पार्ट हैं, अगर मैं 1, 2, 3, 4 हिस्सों में से 4 की ही बात करूं तो 4 और 4 कैंसिल होके 1 आएगा, इसीलिए इसको 1 यूनिट कहते हैं, 1। ठीक है, जैसे यहाँ हम 3/4 लिख रहे थे, यहाँ 2/4, अगर इस आधे हिस्से को मैं डिनोट करूँ तो 2/4 भी लिख सकती हूँ, इसी को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी कहते हैं, यानी 1/2 भी लिख सकते हैं। इसको काटो, देखो 2 और 4 कटेगा, 1/2 आएगा,
1/2 बोल लो या 2/4 बोल लो, यानी 4 हिस्से में से 2 की बात कर लो या 2 हिस्सों में से 1 की बात कर लो, बात आप एक ही पॉइंट की कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए 1/2 2/4 ये इक्विवेलेंट होते हैं, राइट। अब करते हैं हम टाइम और डे की बात, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये जो टाइम है, टाइम मान लो ये है, टाइम से मेरा मतलब है एक क्लॉक, ठीक है, एक घड़ी जिसमें यहाँ 12 होता है, 6 होता है, 3 होता है और 9 होता है, बाकी नंबर्स आप इमेजिन कर लो, ठीक है। और ये जो पूरा 1 घंटा है या एक राउंड है, इसमें 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स आप कुछ भी कह लो, 60 होते हैं, लाइक ये 60 आपको काउंट्स मिलेंगे पूरा एक राउंड लेने में, ठीक है। तो अब मैं टाइम में बात कर रही हूँ आवर्स की, आप किसी भी सेगमेंट को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस समझना है मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। इस हाफ को अगर मैं टाइम की बात करूँ, मान लो टाइम ले लेते हैं हम पूरा 1 घंटा, ठीक है, यानी 60 मिनट्स। 60 मिनट्स का आधा कितना होता है, फ्रैक्शन में अगर मैं टाइम को लिखूँ, 1 घंटे को हाफ लिखूँ तो 30 मिनट्स होते हैं, यानी इसको आधा कर दो, ये 60 पूरा 60 था तो आधा कितना होगा, 30, ऑब्वियस ही बात है 30 मिनट्स, राइट। 1/4 कितना होगा, तो इसके 4 हिस्से कर दो, 1 2 3 एंड 4, 4 हिस्से कर दिए, तो ये जो एक हिस्सा है 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4, तो ये पूरा 60 था, ये आधा 30 था, 30 का भी आधा कर दिया तो ये कितना होगा, 15 मिनट्स, 15 मिनट्स। तो याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाए कि 1 घंटे का 1/4 कितना होता है, तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए 15 मिनट्स। 3/4 कितना होता है, 3/4 का मतलब एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा और तीसरा हिस्सा, ये 3 हिस्से टोटल, तो एक 15 हुआ, ये दूसरा 15, यानी ये 30 एंड देन फिर से 15, तो कितना हो गया, 45 मिनट्स। तो अगर मैं बोलूँ 1 घंटे का 3/4 कितना होता है, तो 45 मिनट्स होता है। आगे बढ़ते हैं, 1 आवर मतलब पूरा होल, तो 60 मिनट्स लिख दो इसको, या इसको 1 आवर लिखो, एक ही बात है, राइट। अब अगर मैं डे की बात करूँ, सेम यही चीज़ डे में, अगर मैं बोलूँ एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर्स, तो आधा दिन में कितने आवर्स होंगे, 24 का आधा कर दो, 12 घंटे, ठीक है। 1/4 कितना होगा, तो 24 के 4 हिस्से कर दो, 24 के 4 हिस्से कर दो, बात समझ में आ रही है, कितना हो जाएगा, 6 आवर्स। इसी तरह से 3/4 बोला जाए तो 3 हिस्से करने हैं आपको, 6 6 6, 3 बार प्लस करो, 6 6 6 गिव्स यू 18 आवर्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि मैंने 3/4 ऑफ द डे पढ़ाई की है, मतलब पूरे दिन में से 3/4 हिस्सा मैंने पढ़ाई की है, तो मैंने कितना घंटे पढ़ाई की है, 18 घंटे पढ़ाई की है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ कि पूरा एक होल या 100% या 1.00 कुछ भी आप ले लो, एक ही बात है, तो ये क्या बोल रही हूँ मैं, 24 आवर्स की बात कर रही हूँ, यानी एक दिन की बात कर रही हूँ टोटल। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इसी कॉन्सेप्ट को एक लेवल और अप ले जाते हैं, ध्यान से देखते रहना, क्योंकि अभी तक तो ये बिल्कुल ही बेसिक था, अब मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगी और अब समझाती हूँ जब हम डिविजन्स को चेंज करते हैं तो क्या होता है। अब मान लेते हैं कि हमने इसी एक चीज़ को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, 3 इक्वल पार्ट्स। पहले हम क्या कर रहे थे, हमने 2 या 4 के रेशियो में डिवाइड किया था, अब हमने 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किया, ठीक है। तो अब इस पहले पार्ट का मैं क्या नाम दूंगी, फ्रैक्शन में, अगर मैं फ्रैक्शन की बात करूँ यहाँ पे, तो फ्रैक्शन में इस पहले पार्ट को मैं लिखूंगी 1/3, तो 1/3, ठीक है। फिर हम बात करते हैं डेसिमल की, डेसिमल में हम इसको क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना, ये है पूरा 1.00, 1.00 के 3 हिस्से, जब आप 1 को डिवाइड करते हो ना 3 से, तो आपके पास आता है 0.3333, ऐसे चलता जाएगा, 0.3333, ठीक है। तो ये जो पार्ट होगा ना, ये होगा 0.33, और आप ये डैश डैश डाल सकते हो क्योंकि ये नेवर एंडिंग होता है। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ, ये हो गया 33। अब हम बात करें अगर परसेंटेज की, परसेंटेज में अगर मैं इसको देखूं तो ये 100% है, मान लो 100%, 100% का तीसरा हिस्सा, 3 हिस्से कर दो, 100% के 3 हिस्से कर दो, तो फर्स्ट हिस्से का नाम क्या होगा, ध्यान से 100 को डिवाइड करो 3 से, आएगा 33.33, ये भी एंड नहीं होगा, नेवर एंडिंग, तो 33.33%, ठीक है। तो परसेंटेज में हो जाएगा 33.33%।
इसी तरह से अगर मैं इसको केजी ग्राम्स में लूँ, 1000 ग्राम्स, तो अगर ये 1000 ग्राम है तो 1000 ग्राम का तीसरा हिस्सा यानी 333 ग्राम्स, 333.33 ऐसे आता रहेगा। ठीक है, डिवाइड करके देखना। तो आपको बात समझ में आ रही होगी मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जितने आप हिस्से करते हो उतना ही हिसाब से डेसिमल, परसेंटेज, फ्रैक्शन बनता है। ठीक है, अगर मैं टाइम की बात करूँ तो अगर 60 मिनट्स है टोटल, 1 घंटे में 60 मिनट है, तो तीसरा हिस्सा क्या होगा, 20 मिनट। 60 डिवाइडेड बाई 3, तो मैं इसको 20 मिनट्स बोल सकती हूँ। तो आपको सोचने समझने का तरीका पता चल रहा है। इसी तरह से अगर मैं इस वाले पॉइंट की बात करूं, यानी इस 2 पार्ट की बात करूं, तो इसको मैं फ्रैक्शन में लिखूंगी 2/3, 2/3। अब इस 2/3 में ध्यान से देखो, 2/3 को बोला जाए डेसिमल में क्या बोलते हैं, तो डेसिमल में ये देखो, ये 0.3 हो गया, 0.33, फिर ये भी 0.33, तो टोटल कर दोगे कितना हो जाएगा, 0.66। ठीक है, दोनों को 2 बार 0.33, 0.33। इसी तरह परसेंटेज कितना हो जाएगा, 66.66, 66 चलता जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा 666 ग्राम्स। इसी तरह ये कितना हो जाएगा, 20 और फिर से 20, ये 20 + 20, तो कितना हो जाएगा, 40 मिनट्स, राइट। इसी चीज़ को अगर ऐसे समझें कि हम इस 0 से 1 यानी इस एक चीज़ के 5 हिस्से कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 बराबर इक्वल पार्ट्स, यहाँ थोड़े इक्वल नहीं हुए हैं, आप मान लो कि ये सारे इक्वल है, तो मैं इस फर्स्ट पार्ट को क्या बोलूँगी, फ्रैक्शन में 1/5, 5 हिस्सों में से एक हिस्सा है ये। ठीक है, इस वाले को बोलूँगी मैं 2/5, इसको बोलूँगी 3/5, इसको 4/5, इसको 5/5, दैट मीन्स 1, राइट। अब आगे देखते हैं, इसको अगर मुझे परसेंटेज में बोलना है तो ये आपकी 100% है। 100% के 5 हिस्से कर दो, 100 के 5 हिस्से, 100 को डिवाइड करो 5 से, यू विल गेट 20। तो ये हो गया 20%, ये 20 हो गया, एक हिस्सा जो है ये 20% है, तो ये 2 हिस्से 2/5 कितना हो जाएगा, 40%, ये हो जाएगा 60%, ये हो जाएगा 80%, ये 100%। इसीलिए जब भी 4/5 की वैल्यू निकालोगे 80% आती है, 3/5 की वैल्यू निकालोगे 60% आती है। तो आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हो किसी एक चीज़ को, एक लाइन ले लो अपने माइंड में, और जो भी फ्रैक्शन बोला जा रहा है, डेसिमल, परसेंटेज, जो भी बोला जा रहा है, उसको उतने डिवीजन्स करो, आपकी कैलकुलेशन काफ़ी हद तक स्ट्रांग होगी। ठीक है, अगला देखो, इसको अगर मुझे डेसिमल्स में लिखना है तो ध्यान से देखो, ये है आपका ये वाला जो पॉइंट है, मैं थोड़ा यहाँ लिख रही हूँ 1.00, इसको डेसिमल में 1.00 बोलूँगी। 1.00 के 5 हिस्से हो गए, यानी 5 से डिवाइड कर दो, तो जब आप 1 को 5 से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.2। तो ये जो पहला पार्ट है, इतना सा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा 0.2। फिर ये 0.2, तो 0.2 ये भी होगा, 0.2 ये भी होगा, तो ये 2 पार्ट कितने हो जाएंगे, 2/5 मतलब 0.4 हो जाएगा। ये कितने हो जाएंगे, 3, 0.6, 0.2 बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये 80 कितना हो जाएगा, 0.8, और ये कितना हो जाएगा, 0.10, यानी कि 1 हो गया वापस। ठीक है, 10 मतलब डेसिमल जो है 1 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आपको ये कहाँ हेल्प करेगा, ध्यान से समझना। जब भी आपको बोला जाता है 1/5 ऑफ अ नंबर, तो यानी 20% की बात हो रही है, या 0.2 भी आप उसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको बोला जाए 60%, यानी 3/5 की बात हो रही है। 80% यानी 4/5 की बात हो रही है। ठीक है, तो ये अगर लाइन या कोई एक ऑब्जेक्ट और उसके हिस्से और ये बात आपको दिमाग में बैठी होगी, समझ में आया होगा, तो आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो कि कितना क्या बोल रहा है क्वेश्चन। अब एक लास्ट और देख लेते हैं, जैसे आपने वही लाइन लेते हैं हम 0 और 1, और उसके 4 बराबर हिस्से किए। अब 4 वाला तो हम स्टडी कर चुके हैं, अब हम करते हैं इसके 8 हिस्से, मतलब और 4 और हिस्से कर दिए, तो टोटल 8 डिविजन्स कर दी मैंने। तो ये वाला पार्ट हो गया 1/8, ये हो गया 2/8, ये हो गया 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 एंड 8/8, दैट मीन्स 1। ठीक है, अब 4/8 को अगर मैं देखूं तो ये आधा ही तो है, ये एक्चुअल में वही तो निशान है जो आधा होता है, तो 4 और 8 को कैंसिल करो, आधा ही आएगा, बिल्कुल ठीक। इसको 50% भी बोल सकती हूँ, इसको आधा भी बोल सकती हूँ, इसको 4/8 भी बोल सकती हूँ। ठीक है, अब मैं अगर आपको बोलूँ 1/8 जो है कितना परसेंट होता है, तो आप क्या करोगे, 1/8 इंटू 100% करके आप इसको फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अगर ऐसे नहीं करना है और ये आपको समझ में आ गया, तो 1/8 आप डायरेक्टली लिखोगे 12.5%। कैसे, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको पता है 1/8 मतलब 8 हिस्से किए हैं,
8 हिस्से में से ये जो बीच वाला 4/8 होता है वो 50% होता है, 2/8 जो होगा वो 25% होगा, तो 2/8 का भी आधा कर दो 12.5। ओरली कर सकते हो आप इसको दिमाग में। 2/8 मतलब 1/4, 1/4 पता है सबको 25 होता है, 25 का आधा करना है 12.5। एक बार प्रैक्टिस होगी फिर याद हो जाएंगे सारे नंबर्स, बहुत इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपको एग्जाम में कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ओरली समझ पाओगे। इसी तरह आप ध्यान से देखना, अगर आपको बोला जाए 100% जो है 3/8 कितना होता है, 100% का 3/8 कितना होता है, ये वाला वैल्यू पूछा जाए इतना, या आपको ऐसे बोला जाए कि 3/8 कितना परसेंट है बताओ, परसेंट में कन्वर्ट करो, तो कन्वर्ट तो आप कर दोगे इंटू 100 करके, बट ओरली आपको कैसे चेक करना है अगर ओरली आ जाए करने को। तो ध्यान से देखो, आपको पता है 8 नीचे है, डिनोमिनेटर में 8 है, तो 8 मतलब 8 हिस्से, तो 8 हिस्से में एक हिस्से की वैल्यू होती है 12.5, या 2 की वैल्यू आपको याद है 50%, सॉरी 25%, 25 में 12.5 और प्लस कर दो। ध्यान से देखो, समझ में आ रहा होगा आपको, ये आपको पता है ये 25% है, 25 में एक हिस्सा और प्लस करना है, यानी 25 प्लस 12.5 तो करना है, ठीक है, तो कितना आएगा 37.5। तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये होगा 37.5। इसी तरह आपको पता है जो 8 हिस्से होते हैं उसमें एक जो पार्ट है वो 12.5 है, तो 12.5 जितने पार्ट्स पूछे जाएँ उतनी बार 12.5 प्लस कर दो, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए बस, और जैसे जैसे मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी, क्वेश्चंस करेंगे, परसेंटेजेस, डेसिमल्स और सीखेंगे, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट मैं यूज़ भी करूँगी, बार बार सिखाऊंगी और अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि आपको आगे जाके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स फेस करने हैं, उसमें ओरल कैलकुलेशन की बहुत ज़रूरत होती है, तो सब में काम आने वाली चीज़ है। अगर पहली बार में, क्योंकि मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई है इस तरह की कैलकुलेशन को समझाते हुए, तो अगर आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आई है, आगे आने वाली वीडियोस देखते रहो, और अच्छे से मैं कोशिश करूँगी आपको इस चीज़ को समझाने की थ्रू क्वेश्चंस।